आराम आराम से अपने पूरे ध्यान को अपने पैरों के अंगूठों में लेकर जाएं और खुद को रिलैक्स होने का, शांत होने का आदेश दें, अंगूठों को और पैरों की उंगलियों को। कई बार हमको हमारे अपने लोग बेइज्जत करते हैं, कई बार हमको हमारे लोग हमारा क्रिटिसिज्म करते हैं। इसीलिए उस फीलिंग को रिलीज़ करने के लिए आज के पूरे मेडिटेशन का पर्पज़ है कि जो हमारे ही अपने लोग हैं, आसपास के लोग हैं, जब वो हमको ह्यूमिलिएट करते हैं, हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं या हमारे एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ नहीं करते, तो हमको बहुत ख़राब लगता है। तो उस ह्यूमिलिएशन से खुद को आज़ाद कराने के लिए अपना ध्यान अंगूठों में लाएं, पैरों की उंगलियों में लाएं, गहरी सांस लें, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे तने हुए, चेहरे पे मंद मंद मुस्कान, क्योंकि कहानी बाकी है मेरे दोस्त। रिलैक्स। आई रिलीज एवरी ह्यूमिलिएशन। आई रिलीज every humiliation that was thrown at me. It no longer defines me. यानी मेरी तरफ जो भी ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती, क्रिटिसिज्म, कड़वा कड़वा बोला गया, गंदा बोला गया, मैं उसको रिलीज़ करती हूँ, मैं उसको रिलीज़ करता हूँ। इट नो लॉन्गर डिफाइंस मी। उनके कड़वे शब्द मुझे डिफाइन नहीं करते। उनकी कड़वी बातें, उन्होंने जो मुझे ओछापन महसूस कराया है, मुझे मेरे ही अंदर छोटा महसूस कराया है, उस भाव को मैं अपने शरीर से रिलीज़ करती हूँ। आपके मन में चित्कार होना चाहिए। जितना तेज आप अपने मन में बोल सकते हैं या अपने मुंह से बोल सकते हैं, बोले इस बात को। आई रिलीज every humiliation that was thrown at me, it no longer defines me. मेरी तरफ जो भी ओछापन, छोटापन, कड़वे शब्द, कटुता, जो मेरा क्रिटिसिज्म किया गया है, मुझे कंपेयर किया गया है, मेरे किए हुए काम का सम्मान नहीं किया गया है, और उस चीज़ से जो मुझे दुख हुआ है, उसे मैं अपने शरीर से, अपने ओरा से, अपनी आत्मा से, अपने मन से, अपने दिमाग से और भाव से निकालती हूँ, निकालता हूँ। लगातार ये मंत्र आपके अंदर चलना चाहिए अगली 1 मिनट के लिए। लगातार बोलें अपने अंदर। सामने वाले के कड़वे शब्द आपका भाग्य नहीं बनाते हैं। सामने वाले की कटुता आपका भाग्य नहीं बनाती है। आप जो खुद से बोलते हैं, आप जो खुद को आशीर्वाद देते हैं, वो आपका भाग्य बनाते हैं। अगर आपने इग्नोरेंस के चलते, इमेच्योरिटी के चलते सामने वालों की बात को सच मान लिया, तो आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। I release every humiliation that was thrown at me. It no longer defines me. आपके अंदर एक तरीके की अग्नि होनी चाहिए फिलहाल, एक गुस्सा, कि मैं सामने वाले की बातों को इतना तवज्जो देकर अपनी औकात कैसे डिसाइड कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। गहराई से सांस लेते हुए ध्यान की यात्रा अंगूठों से, उंगलियों से आपके तलवों में, आपकी एड़ियों में आते हुए बिल्कुल रिलैक्स होते हुए पिंडलियों को महसूस करें।
रिलैक्स होने का मौका दें और अपनी पिंडलियों को संकल्प दें। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स पीपल इनसिक्योरिटी, फियर और एंगर। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स पीपल इनसिक्योरिटी, फियर और एंगर। दूसरे लोगों की जो इनसिक्योरिटी है, उनके जो सपने पूरे नहीं हो रहे, उनके नखरे पूरे नहीं हो रहे, तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं उनके डर के लिए जिम्मेदार नहीं, उनके गुस्से के लिए जिम्मेदार नहीं। तो मैं खुद को गिल्टी क्यों ठहराऊं? क्यों? खुद से पूछिए, खुद को बताइए। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिजरी। उनके दुर्भाग्य के लिए, उनके दुखों के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। उनके जीवन की अपनी चुनौतियां हैं, वो खुद निपटे। मैं कब तक बचाती फिरूंगी उनको? क्या उनको अपने जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए? जिसका काम उसको साजे, उनकी जिम्मेदारियां हैं, आप उनको लेने दें। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिजरी। बिन वजह का दर्द, दुख, कटुता उधार लेना बंद करें। अभी आपकी आत्मा मरी नहीं है। शायद कुछ उम्मीद है कि आप दोबारा जिंदा हो जाएंगे। तो अपनी आत्मा में पानी डालें और उसको बार बार बताएं। गहराई से सांस लें। ध्यान की यात्रा आपके घुटनों में आते हुए, आपकी थाइज में आते हुए रिलैक्स होने का आदेश दें और संकल्प लें। आई चूज सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर वैलिडेशन। आई चूज माई सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर वैलिडेशन। मुझे दुनिया से वैलिडेशन नहीं चाहिए। मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं कितनी अच्छी इंसान हूँ, कितनी खराब इंसान हूँ, मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, मेरा आगे का जीवन कैसा होगा। आई डोंट नीड अ सर्टिफिकेट। आई चूज माई सेल्फ रिस्पेक्ट। क्लोज योर आइज एंड टेक अ डीप ब्रेथ। आई चूज माई सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर वैलिडेशन। आप अपने जीवन में उन क्षणों को देखें, उस माहौल को देखें जहां बार बार वैलिडेशन के लिए भाग रहे हैं। क्यों चाहिए वैलिडेशन? आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं है? खुद को पूछें, वैलिडेशन क्यों चाहिए? क्या मेरी खुद की रीढ़ की हड्डी नहीं है? क्या मेरी कंपनी इतनी खराब है कि मैं खुद के साथ नहीं रह सकती? क्या मैं इतनी गई गुजरी इंसान हूं, इतना गया गुजरा इंसान हूं कि मैं खुद के साथ नहीं रह सकता? क्यों चाहिए लगातार कोई? विजुअलाइज करें, जब मरेंगे तो अकेले जलाए जाएंगे या अकेले दफनाए जाएंगे। वहां कोई साथ नहीं आएगा। आप अकेले आए थे और जिस दिन आपकी टिकट कटी, जिस दिन आपने इस दुनिया को बाय बाय बोला, उसके 10 दिन के बाद सबकी लाइफ नॉर्मल होने वाली है। सबकी। चाहे कोई इंसान आपके बगल में सोता हो, हर रोज आई लव यू बोल के सोता हो, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर डिजाइन टू एडजस्ट। लोग एडजस्ट कर लेते हैं, न्यू रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई किसी के बिना नहीं मर रहा होता है, और अगर कोई किसी के बिना मर रहा है तो ये आपने सिर्फ मूवीज में देखा है। आपने देखा है किसी रिश्तेदारी में कि कोई किसी के साथ ही मर गया जाके? दूर दूर के संबंधों में देखा है किसी को? आई चूज सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर वैलिडेशन। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स योरसेल्फ। आपका ध्यान आपकी जांघों में आता हुआ, आपके प्राइवेट पार्ट्स में आता हुआ, पूरी लोअर बॉडी को कवर करता हुआ। टेक अ डीप ब्रेथ
खुद को रिलैक्स होने का संदेश दें। I rise above judgment with grace, clarity, and inner strength. I rise above judgment with grace, clarity, inner strength. जितने भी मुझे जजमेंट दी जा रही है ना, मैं अच्छी हूँ, मैं ख़राब हूँ, मैं सही हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं इंसान ऐसी हूँ, ऐसा हूँ, मैं हर जजमेंट से ऊपर उठती हूँ, ऊपर उठता हूँ। माई लाइफ इज नॉट डिसाइड बाय द जजमेंट ऑफ एनी पर्सन। आई एम राइज अबाउ जजमेंट विद ग्रेस, क्लैरिटी, इनर स्ट्रेंथ। मेरे जीवन में एक स्पष्टता होनी चाहिए। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है लोगों को कैसा बिहेव करना चाहिए, इन दोनों चाहिए में फ़र्क है। मेरे जीवन में स्पष्टता चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए। क्या मेरा जन्म आसपास के 4 लोगों को खुश करने के लिए हुआ है? उनकी परिभाषा के अनुसार जीवन जीना है? लिविंग योर ओन लाइफ इन अ फिक्स डेफिनेशन डिसाइडेड बाय अदर्स। ये तो बहुत दयनीय है। आप इसके लिए पैदा नहीं हुए हैं। गहराई से सांस लें और ध्यान की यात्रा को अपनी नाभि पर लेकर आएं। आपकी नाभि रिलैक्स होते हुए, आपका शरीर हल्का होते हुए, अपनी नाभि को संकल्प दें, आई फॉरगिव माई सेल्फ। आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर स्टेइंग इन सिचुएशंस दैट हर्ट मी। आई forgive myself for staying in situation that hurt me and I move forward with wisdom. मैं खुद को माफ़ करती हूँ, मैं माफ़ करता हूँ कि मैंने अपने आप को ऐसे माहौल में रखा या लोगों को अलाउ किया कि वो मुझे हर्ट करें, और मैंने उनकी बातों को एज इट इज़ अपने अंदर लिया, खुद को हर्ट होने का मौका दिया, अनुमति दी। तो यू शुड बी सॉरी फॉर दिस टुवर्ड्स योर सेल्फ। और खुद को बोलें, आई मूव फॉरवर्ड विद विजडम। खुद को बार बार बोलते हुए और डीपली रिलैक्स होते हुए आपके ध्यान की यात्रा आपकी छाती पर आते हुए अपनी छाती को महसूस करें। खिड़की दरवाजे खोलें, जो कूड़ा करकट आपने पकड़ के रखा है उसे खोलें। जो उधार का दर्द है उसे निकलने दें। अपनी छाती को संकल्प दें, आई एम वर्दी ऑफ लव। I am worthy of love, respect and honor in every space I enter. यानी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आप को ऐसी जगह लेकर जाएं जहां आपको प्यार मिले, सम्मान मिले, कद्र मिले। और आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को ऐसी जगह लेकर नहीं जाएंगे जहां लोग आपकी तरफ कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं भेज रहे हैं। और उस चीज़ को मना करने के लिए, नो कहने के लिए आपकी रीढ़ की हड्डी में दम होना चाहिए। दैट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग दीज इनसिग्निफिकेंट पीपल। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग दीज इनसिग्निफिकेंट नेग्लिजिबल पीपल। जो लोग मेरे बिल नहीं भर रहे हैं, मेरे खर्चे नहीं उठा रहे हैं, मैं उन लोगों की बातों को तवज्जो क्यों दूं? कौन से 4 लोग, कहाँ के 4 लोग और किसके 4 लोग? The people who are not contributing a single penny in your life,
doesn't deserve your attention. Have this clarity. जो इंसान आपके ऊपर 4 खर्चे कर रहा है, समहाउ आपकी देखभाल कर रहा है, उसके लिए एक लेवल तक आप जिम्मेदार हैं, जवाबदेह भी हैं। लेकिन जिस इंसान का आपकी चीनी पत्ती में भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उस इंसान के लिए जिम्मेदार हो के आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। गहराई से सांस लेते हुए, खुद को रिलैक्स करते हुए, ध्यान की यात्रा को अपने कंधों पे, गर्दन से होते हुए अपनी ठोड़ी, अपने गालों पे, अपनी आँखों पे, अपनी थर्ड आई पर लेकर आते हुए खुद को बोलें, आई रिक्लेम माई पावर, माई कॉन्फिडेंस एंड माई आइडेंटिटी। आई रिक्लेम माई वॉइस, माई कॉन्फिडेंस, माई आइडेंटिटी। यानी मैं अपनी आवाज़ को दोबारा पाती हूँ कि अगर मुझे नो कहना है तो मैं नो ही कहूँगी। मैं अपने कॉन्फिडेंस को वापस बुलाती हूँ जो कहीं 4 जगह बिखर के टूट गया है, क्योंकि मैंने बहुत ऐरे गहरे नत्थु खैरे लोगों की एनर्जी को अपनी एनर्जी दे दी। मैं अपनी पहचान को वापस बुलाती हूँ, बिकॉज अभी तक मैंने अपनी आइडेंटिटी लोगों के ओपिनियन से बनाई थी। किसी ने मुझे फेलियर बोल दिया तो मुझे लगा मैं फेलियर हूँ, किसी ने मुझे कैरेक्टरलेस बोला तो मुझे लगा मैं कैरेक्टरलेस हूँ, किसी ने मुझे बदसूरत बोला तो मुझे लगा मैं बदसूरत हूँ, लेकिन नहीं हूँ। दैट इज़ द रियलिटी। द ओपिनियन ऑफ इनसिग्निफिकेंट नेग्लिजिबल पीपल डजंट मैटर टू मी। खुद को बार बार बोलते हुए, और जब तक मेरे अंदर सांस है मैं कभी भी अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकती हूँ। I can start a new inning even at the age of 50, 60, 70, 80, 90, even at 100. I can start my new life at any point whenever I decide. क्योंकि ये जीवन मुझे परमात्मा से मिला है, किसी रिश्तेदार और पड़ोसी ने नहीं दिया है कि वो मुझे आकर बताएं कि मेरी कौन सी उम्र है, कि शादी की उम्र है, कि बच्चों की उम्र है, कि करियर की उम्र है, कि नाचने की उम्र है, कि गाने की उम्र है। नो, मैंने उधार पे जीवन नहीं लिया है, भाड़े का जीवन नहीं है मेरा। आई एम द डिसीजन मेकर। आई एम द डिसीजन मेकर। गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को अपने सिर पे रखें और खुद को ब्लेस करें। दैट आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। आई एम नो मोर डिपेंडेंट ऑन एनी वन फॉर माई इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। आई hate this word dependency. I hate this word dependency. Cultivate a feeling of literally hate this word dependency. कि निर्भरता, गुलामी, मुझे नफरत है इस डिपेंडेंसी वर्ड से। Cultivate a power of hate. जब तक आपको इस निर्भरता से नफरत नहीं होगी, जब तक आपको इस गुलामी से नफरत नहीं होगी, आप इसको छोड़ ही नहीं पाओगे। जब तक आपको लाचारगी से नफरत नहीं होगी, जब तक आपको इस बेचारगी से नफरत नहीं होगी, आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ पाओगे। सो कल्टिवेट अ स्ट्रॉन्ग इंटेंस फीलिंग ऑफ हेट फॉर दिस डिपेंडेंसी, निर्भरता, इमोशनल डिपेंडेंसी, लाचारगी, हेल्पलेसनेस, इनसे नफरत होनी चाहिए। जैसे किसी गंदी चीज़ से बदबू आती है, आपको इन चीज़ों से ऐसी बदबू आनी चाहिए, क्योंकि ये आपका जीवन खा रही हैं, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी।
लव योर सेल्फ, यू डिजर्व योर ओन लव। और आपके पास वो सब कुछ है जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं। यू हैव एवरीथिंग जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं। बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। भगवान ने, ऊपर वाले ने आपको पूरा प्रोडक्ट बना के भेजा है। कहीं कुछ खाली नहीं छोड़ा है आपके अंदर। बस आप खुद के अंदर देखने की बजाय बाहर भिखारियों की तरह भाग रहे हैं और बिन वजह परेशान हो रहे हैं। ध्यान की यात्रा से बाहर आते हुए anyone have any question? Want to share anything? You are invited to share, to ask the things. Meenu, I'm sorry, but I recorded this session, but half ही record हुआ ये meditation specifically. कोई बात नहीं। आपने record किया ये meditation नहीं? You try to be present in the moment. Recording को बाद में, like you try to be in the present right now. Don't give this scope कि मेरे पास बाद में भी कुछ होना चाहिए. Just try to be in the present right now. This universe has abundance. कमी नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जब भी आप किसी चीज़ को देखना चाहोगी, आपको कुछ चीज़ को फील करना है, एक्सपीरियंस करना है, you will have the access. Don't worry. नमस्कार कौशल्या जी, कुछ सुना दीजिए। अपनी आवाज में कुछ सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपको। आज का जो ध्यान है बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। और अब संकल्प हो रहा है मन के अंदर कि प्रतिदिन हम ध्यान करेंगे और आपको प्रोग्रेस भी बताएंगे। और सबसे बड़ी बात तो कि अभी मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ उसके बाद, तब मैं बहुत लो फील कर रही थी। अभी मैं थोड़ा स्ट्रांग फील कर रही हूँ और मुझ में मतलब पावर है कि अभी जितनी वो थकान थी मेरे अंदर काम की भी मैं फील नहीं कर रही हूँ। और कुछ घाव भी हील हुए हैं। और आज का जो मेडिटेशन था ये तो बिल्कुल पूरा मेरे ऊपर था, इसके लिए वो थैंक्स। आप कह रहे कि सुना दूं, मेरा भी मन था। ग्रेटिट्यूड पे मेरा एक पहले पत्र लिखा हुआ है, वो सुनाऊं, लेकिन आपको डेडिकेट करती हूँ क्योंकि आप मेरे जीवन में मेरे को नया जीवन देने के लिए आप आए हैं। तो ग्रेटिट्यूड पे मैंने लिखा है, 5 मिनट का है, सुना सकती हूँ क्या? 10 मिनट बोलिए, आपके ऊपर कोई समय सीमा की पाबंदी नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपको सुन रहे हैं। ग्रेटिट्यूड, अहोभाव की जो महिमा है उसकी उपमा किसी भी वस्तु, पदार्थ अथवा धन से नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी विशेषता कि इसमें दूसरे थोड़ा करे वो बहुत लगे, एक बार करे वो खाली पात्र भर जाए, एक बार कोई देखे वो मिलन हो जाए, सिर्फ एक बार। यदि प्रेमी उस परम भाव को हमें अर्पित करे जिसकी हमें जन्मों से तलाश थी, वो प्रेयसी पीकर तृप्त हो जाए, तो ही ग्रेटिट्यूड अहोभाव रूपी अनमोल दौलत इस अंतःकरण के रोम रोम रूपी द्वार का सानिध्य बाहर विसर्जित होने लगती है। यह तभी संभव है जब प्रेमी व प्रेयसी दोनों एक भाव दशा में हो। देने वाला इतना उदार, इतना विशाल, इतना विराट, इतना असीम कि उस वक्त केवल जो भाव वह प्रेयसी के लिए अर्पित कर रहा है, इसके अलावा वहां कुछ नहीं। प्रेयसी लेने वाला पात्र इतना खाली, इतना प्यासा, इतना एकाग्र, इतना ध्यानपूर्ण कि वह अपने प्रेमी के द्वारा कही बात को ऐसे पी जाए जैसे बरसों से प्यासी काली मिट्टी की बड़ी बड़ी दरारें पानी को अम्ल बना
अपने शरीर के एक एक कण को पिला, परम तृप्ति का एहसास करा। यह बताती है कि आपकी कृपा की वर्षा का मैंने बूंदों में स्वाद अंकित किया है। तो यह प्यासे की प्यास पर निर्भर करता है कि वह कितने को कितना आता है। यहाँ उसकी कृपणता उजागर होती है या फिर उसकी उदारता। दूसरी बात, ग्रेटिट्यूड आनंद का ही दूसरा रूप है, क्योंकि हृदय में जब आनंद हिलोरे लेगा तो वह ग्रेटिट्यूड का ही सहारा लेगा, धन्यवाद का ही सहारा लेगा। उसके पैरों में अनायास